बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए एक बार फिर मैदान में आ गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए फिर मैदान में आ गया। वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के अलावा ईरान और चाइना का भी दौरा करेंगे। उनका कहना है कि तमाम पड़ोसी ममालिक से दौरे में अफगानिस्तान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और एक बयानिया जारी किया जाएगा। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तेहरान जाऊंगा ताजिकिस्तान के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए और तुर्कमेनिस्तान मेरा जाने का इरादा है, ताकि अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चीन है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, जितने पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर्स जो हैं, हम मिलकर सूरत हाल का जायज़ा लें, हम तबादला ख्याल करें और मुस्तक़बिल के ढांचे पर हम एक दूसरे को अपने ख्यालात से वाकिफ़ भी करें और एक दूसरे को एतमाद में लें, ताकि जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं पड़ोसियों के साथ, उन्होंने कैसे चलना है, कोविड सिचुएशन जो है, पेंडेमिक वो भी जारी है, उस पर हमने मिलकर किस तरह ताउन करना है एक दूसरे के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तिजारत के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए हमें इमीडिएटली रोल क्या प्ले करना होगा, आमद और रफ्त के लिए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, जो इमीडिएट चैलेंजेस है अमन आमा को बरकरार रखने के लिए, रेफ्यूजीज़ के इशू को टैकल करने के लिए हमारी एक मरबूत हिकमत अमली है, तो वो क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर मशावरत ज़रूरी है। तो इस डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए इंशाअल्लाह मैं आशूरा के बाद इन ममालिक का दौरा करूँगा और कोशिश करूँगा फिर कि अगली स्टेज पर कि वज़ीर ख़ारजा की एक नशिस्त बुला ली जाए, जिस पे हम अपने ख्यालात को कोई ऐसा मैकेनिज़्म हम ऐसा बनाएं कि जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए हमारी कंसल्टेशंस जो हैं चैलेंजेस से निमटने के लिए वो इन प्लेस आ जाए, तो ये इरादा है। सर, तर्जमान जो है तालिबान के, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने बड़े मैच्योरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखिए तमाम इशूज़ को हाईलाइट किया, और क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इंतकाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि जंग ख़त्म हो गई, और ये अच्छी बात है। देखिए अफगानिस्तान ने बड़ा तवील अरसा जंग में गुजारा है, हालत जंग में गुजारा है। पिछले 20 साल की कैफियत आपके सामने है और 40 साल की जो जुस्तजू है वो भी आपके सामने है। और पिछले दिनों में इस्लामाबाद में मुझसे भी जो अर्स्ट वाइल नॉर्दर्न लायंस के कायदीन थे वो मिले और वज़ीर आज़म से भी उनकी कल मुलाकात हुई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो अपनी जो मशावरत। यौम आशूरा करबला से आप ये मनाज़र इस वक्त देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए की स्क्रीन पर। वफ़ी मौक़िफ़ी हाज़ा व अय्याम हयाती बिलबराअति मिन्हुम वल्लअनति अलैहिम। या लादी अला वज़हिल हक़ इज़हार लम्मैतक महदी इम्ना औलादक इला ख़िस्सा यमला हल अरब अदलन वमा यज़ल यौम आशूरा के मौके पर रावलपिंडी में मरकजी जुलूस निकाला गया।
नेटो के ज़ेर-ए-तमाम फ़ज़ाई तरबीती प्रोग्राम पोलैंड के MiG-29 और तुर्क फ़ज़ाइया के F-16 तैयारों ने मुश्तरका फ़ज़ाई ऑपरेशन तरबीती प्रवाज़ों में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान से सियासी वफ़द का इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान से सियासी रहनुमाओं के वफ़द का इस्तक़बाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान से सियासी रहनुमाओं का वफ़द मिलने पहुँचा तो उन्होंने ख़ुद उसका खैरमक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के बरादराना लोगों के लिए मज़बूत हमायत और यकजहती का इज़हार किया, जो कि पाकिस्तान के अवाम से अक़ीदत, तारीख़ से वाबस्तगी, जगराफ़िया, सकाफ़त और अक़रबा परवरी के ज़रिए मुंसलिक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे साथ ताल्लुकात तारीख़ी और मज़हबी नौइयत के हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान से ज़्यादा कोई और मुल्क अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अफ़गान रहनुमाओं पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अफ़गानिस्तान को पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए तामीरी तौर पर मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने एक जामे सियासी हल को महफूज बनाने के लिए तमाम फरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में आलमी दिफाई नुमाइश का इनेकाद। तुर्की के शहर इस्तांबुल में आलमी दिफाई नुमाइश ITEF 2021 का इफ्तिताह हो गया, जिसमें पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियां भी शिरकत कर रही हैं। नुमाइश की बदौलत तुर्की और पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के दरमियान कई मुआहदे भी तय पाए हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में लगने वाली आलमी दिफाई नुमाइश ITEF 2021 का इफ्तिताह तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने किया। नुमाइश में जहां दुनिया भर से असलहा साज कंपनियां शरीक हैं, वहीं पाकिस्तान से हैवी इंडस्ट्रीज़, टेक्सला और ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सोल्यूशन के अलावा दिगर कंपनियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल मेज़बान मुल्क तुर्की के अलावा दिगर ममालिक की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और पाकिस्तानी दफाई हथियारों में दिलचस्पी ले रहे हैं। ITEF 2021 की नुमाइश में आला पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान भी शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सोल्यूशन और तुर्क वज़ारत दिफा के दरमियान अहम मुआहदे भी किए गए हैं। इस हवाले से कंपनी के CEO असद कमाल का कहना है कि तुर्की के साथ पाकिस्तान के दिफाई मरासम बहुत मजबूत हैं, जो कि इस दिफाई नुमाइश की बदौलत मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। ITEF 2021 दिफाई नुमाइश में शरीक दिगर ममालिक की जानिब से भी पाकिस्तानी कंपनियों के दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी ली जा रही है। मेरी कंपनी जो है उसका नाम है GIDS, जिसके स्टैंड पे मैं खड़ा हूँ और आप पीछे देख भी सकते हैं। ये तकरीबन 95 प्रोडक्ट्स बनाता है एयर, लैंड और नेवल कैटेगरी में। हमने माशाअल्लाह साबिक़ अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी का मुत्तहिदा अरब अमारात से बयान जारी हो गया है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में जलावतनी से ख़िताब करते हुए कहा कि वो खून रेज़ी को रोकने के लिए काबुल से रवाना हुए हैं और इन खबरों की तरदीद की है कि सदारती महल से रवानगी के दौरान उन्होंने अपने साथ बड़ी रकम ली। एतवार के रोज़ तालिबान के काबुल में दाखिल होते ही गनी पर साबिक़ वज़रा की जानिब से अचानक मुल्क छोड़ने पर शदीद तनकीद की गई। برایتان یک پیام مهم دارم. من قصد فرار و جلا وطنی ندارم. فعلا در امارات هستم
تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش‌هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغانها بر کشورمان و اعاده ارزش‌ها و دستاوردهای واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو ور بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار ځړول شوی وای او یوه لویه شرمناکه تاریخي فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وایستل شوم تر څو هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خویش فرار کرد باور نکنید. من به گونه‌ای از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی‌هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوتهایم را. پاکستان میں بسنے والے افغان شہری صرف اور صرف اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں. پاکستان میں بسنے والے افغان شہری اپنے ملک افغانستان میں صرف اور صرف امن چاہتے ہیں. پاکستان میں بسنے والے افغانی شہریوں کے تاثرات اپنے ملک پاکستان کے بارے میں افغانستان میں ہم صرف امن چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جنگ جھگڑے سے کوئی حل نہیں نکلتا، کیونکہ اس میں سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ یہاں پر سکون افغانستان ته طالبان راغله، امریکا ولاړه او اوس زموږ په وطن کې الحمدلله امن ده، قراري ده او موږ به انشاءالله تعالی آینده به په سوله ییز افغانستان کې ژوند کو او سوله ییز وطن هم ده. جنگ ختم شو، خون خرابہ ختم شوا. اب ذکر کریں گے آذربائیجان کے وزیر دفاع کے دورہ ترکی کا. آذربائیجان کے وزیر دفاع ذاکر حسنوف کا دورہ ترکی. انقرہ میں ترک وزارت دفاع کا دورہ. ترک وزیر دفاع خلوصی آکار سے ملاقات. دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی. سابق افغان صدر اشرف غنی دبئی میں ہیں. سابق افغان صدر اشرف غنی دبئی میں ہیں. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ اشرف غنی دبئی میں موجود ہیں. یو اے ای کے مطابق اشرف غنی اور ان کے خاندان کو انسانی بنیادوں پر تحفظ فراہم کیا گیا ہے. سابق افغان صدر کو گرفتار کرنے کے حوالے سے انٹرپول سے مدد مانگ لی گئی. سابق افغان صدر اشرف غنی، حمداللہ محب اور فضل محمود کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد مانگ لی گئی. تاجکستان میں افغان سفارتخانے نے انٹرپول سے اشرف غنی کی گرفتاری میں مدد دینے کا مطالبہ کیا. درخواست میں کہا گیا کہ اشرف غنی عوامی دولت لے کر فرار ہوئے ہیں. خوش آمدید عمرہ زائرین. دنیا بھر سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے زائرین کو مسجد حرام میں استقبال کیا جا رہا ہے. زائرین کو دھوپ سے بچنے کے لیے چھتریاں اور قرآن پاک کے نسخے دیے جا رہے ہیں. آسٹریلیا کا افغان عوام کو 3000 مقامات پر بسانے کا پلان. آسٹریلیا کا افغان عوام کو 3000 مقامات پر بسانے کا اعلان. آسٹریلیا کے شہریوں کے افغان رشتہ داروں، ہزاروں کمیونٹی، خواتین اور بچوں کو تربیتی بنیادوں پر شہریت دینے کا فیصلہ. آنے والے دنوں میں مزید افغانوں کو آسٹریلیا میں پناہ دی جائے گی. امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے اثاثے منجمد کر دیے. امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے 9.5 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے. امریکہ نے کہا کہ افغان سینٹرل بینک کے امریکہ میں موجود اثاثے تا حکم ثانی منجمد رہیں گے. امریکہ نے افغانستان کو کیش فراہمی بھی روک دی ہے. ترکی افغانستان میں نئی حکومت کے ساتھ تعاون قائم کرنے کے لیے تیار ہے. ترکی افغانستان میں نئی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. اس بات سے قطع نظر کہ وہاں کس کی حکومت ہے، اچھے اور برے وقت میں ساتھ کھڑے ہونا دوستی اور بھائی چارے کا تقاضا ہے. ترکی اور افغانستان مشترکہ تاریخ اور ثقافتی تعلقات کی وجہ سے گہرے رشتے میں بندھے ہیں. ترکی کے افغانستان میں سنجیدہ مفادات ہیں، وہاں سرمایہ کاری جاری رکھیں گے. ترک صدر رجب طیب اردوان کا اہم پیغام. امید ہے افغانستان میں طالبان اور مختلف دھڑے مل کر ایک جامع حکومت بنائیں گے. چین کا بیان. امید ہے افغانستان میں طالبان اور مختلف دھڑے مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے جامع حکومت قائم کریں گے. چین. افغانستان کے پڑوسی اور مخلص دوست کی حیثیت سے چین نے ہمیشہ تمام افغان عوام کے لیے دوستانہ پالیسی پر عمل کیا ہے. یہ ماضی، آج کے دور میں یا مستقبل میں تبدیل نہیں ہوگا. ترجمان زاؤ لی جیان.
चीन अफगानिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है, तर्जमान तालिबान। चीन अफगानिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुश्तरका हुकूमत बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। काबुल पर बगैर मुकाबला कब्जा जाहिर करता है कि अवाम तालिबान के साथ हैं। तर्जमान अफगान तालिबान सोहेल शाहीन का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।